रहा है। अब देखना है कि यहाँ पर बाजी किसके हाथ लगती है, बीजेपी के बागी दीपक यादव या फिर एनडीए उम्मीदवार सुनील कुमार। पेश एक रिपोर्ट। पारे ने भी देश में सियासी गर्माहट ला दी है। बीजेपी के बागी दीपक यादव के राजद की सदस्यता ग्रहण करते ही वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से उन्हें टिकट मिल गया है। दीपक यादव वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे। बगहा में रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि इस बार वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से दीपक यादव राजद के उम्मीदवार होंगे। इस मौके पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार एनडीए का बिहार में 40 सीटें जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा। नगर सीट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी दीपक यादव होंगे। तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप हर बार जो है यहाँ के लोगों को ठगने का काम करते हैं। वोट तो ले जाते लेकिन कुछ करते नहीं है। दीपक यादव ने भी दावा किया कि तेजस्वी यादव चंपारण की इस धरती से राजद के नए वर्जन की शुरुआत करेंगे, जिसमें सबको साथ लेकर जनता का विकास करेंगे। आप ये मुझे बताइए कि मैं 5 साल से 6 साल से एक एक आदमी की समस्या सुन रहा हूं और वो समस्या सुन के उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम और हमारे कार्यकर्ता जिस भी पार्टी में मैं था, और उस पार्टी ने हम लोगों को एक मौका देने की बजाय कि हम लोग चंपारण निवासी उसका हल ढूंढ सकें, उसकी जगह हम क्या दिया, एक अनुकंपा वाले सांसद को दोबारा से 5 साल देने का मौका। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र को पहले बगहा के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद संसदीय क्षेत्र का नाम बदलकर वाल्मीकि नगर हो गया। इसे सुरक्षित की जगह सामान्य सीट का दर्जा मिल गया था। इसमें विधानसभा की 6 सीटें वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया और सिकटा शामिल हैं। वर्ष 1952 से लेकर अब तक के संसदीय चुनाव के इतिहास पर नजर डालें तो आज़ादी से लेकर 1971 तक यहां से लगातार कांग्रेस के भोला राउत सांसद रहे। आपातकाल के बाद पहली बार यहां कांग्रेस को हार मिली। वर्ष 1977 में जनता पार्टी के जगन्नाथ स्वतंत्र क्षेत्र के सांसद बने, लेकिन महज 3 वर्ष बाद 1980 में एक बार फिर कांग्रेस के भोला राउत जीते। 1984 में भी यहां से भोला राउत ही सांसद का चुनाव जीते। इसके बाद से कांग्रेस को यहां जीत नसीब नहीं हो सकी। 3 बार जनता दल, 2 बार समता पार्टी और 1 बार भाजपा और 4 बार जदयू को जीत मिल चुकी है। साल 2009 में बगहा संसदीय क्षेत्र का नाम बदलकर वाल्मीकि नगर हो गया। एनडीए उम्मीदवार के रूप में जदयू के बैद्यनाथ प्रसाद महतो चुनावी दंगल में उतरे। कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद शमीम अख्तर को मात दी। इस चुनाव में कांग्रेस को महज 4.47% वोट मिले थे। साल 2014 में यहां से बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे ने चुनाव जीता था। साल 2019 के चुनाव में बैद्यनाथ प्रसाद महतो एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के शाश्वत केदार को 3,54,000 वोटों से हरा दिया। इस बीच लंबी बीमारी के बाद सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो का निधन हो गया। 2020 में वाल्मीकि नगर लोकसभा का उपचुनाव हुआ, जिसमें एनडीए की ओर से बैद्यनाथ के पुत्र सुनील कुमार ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी प्रवेश कुमार मिश्र को 22,000 वोटों से हरा दिया। एक बार फिर 2024 में एनडीए ने इस सीट पर सुनील कुमार पर ही अपना दांव लगाया है। वाल्मीकि नगर सीट पर पिछले 35 सालों से एनडीए का कब्जा है और इस सीट पर लगातार उप विजेता के तौर पर कांग्रेस रही है। पहली बार राजद ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर किसी भी प्रत्याशी की जीत में मुस्लिम और यादव वोटरों की भूमिका अहम होती है। अब देखना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जनता किसके सर पर जीत का सेहरा बांधती है। वाल्मीकि नगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।